सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीएमआई का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, कंटिन्यूस फंक्शन पे बेस्ड है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ताकि जो आपका आने वाला एग्जाम्स है वो बहुत अच्छा जाए। ओके, आइए। सो यहाँ क्वेश्चन है कि देर इज ए नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर हुज इमेज इज कंटेन्ड इन क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा आर से आर के बीच में, जिसका कि इमेज कंटेन्ड है क्यू में। ये सही है या गलत है? ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या हम लोग कोई नॉन कांस्टेंट, पहली बात कांस्टेंट फंक्शन क्या है वो समझ लेंगे। तो हमारे पास क्या है, कोई नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ से कहाँ? डोमेन आर होना चाहिए, कोडोमेन आर होना चाहिए, वहां से वहां के बीच में मिलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो उसका इमेज हो वो क्यू के अंदर कंटेंट हो। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कंस्ट्रक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो रीजनिंग दीजिए क्यों नहीं है। ठीक है, तो कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग अप्रोच करेंगे, क्या हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए? सो हाउ वन शुड थिंक, कैसे सोचा जाए, क्या थॉट प्रोसेस हो। चलिए देखते हैं। सो गिवन है कि हमें आर टू आर चाहिए, राइट है। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर हम लोग रिकॉल कर ले बेसिक चीज, तो फिर मजा आ जाएगा। तो पहली बात तो कांस्टेंट फंक्शन आपको क्लियर हो। सो फंक्शन आर टू आर इज कांस्टेंट अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट। आर के हर वैल्यू के लिए उधर को एक फिक्स नंबर मिले, ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट बोलते हैं। नॉन कांस्टेंट मतलब रेंज सेट में कम से कम दो एलिमेंट हो। ठीक है, ओके। नाउ अब एक चीज और रिकॉल करो कि अगर एफ आर टू आर कंटिन्यूस है, तो जो आर का इमेज होगा वो कनेक्टेड होगा। दिस इज एन इंटरवल, ये एक इंटरवल होगा। ठीक है, कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड इंटरवल बोलो, या फिर और इसको आप दूसरे भाषा में बोल सकते हो कि जो इमेज होगा वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, कनेक्टेड वर्ड हमने नहीं लिखा बट कोई बात नहीं। आप ये चेक कर सकते हो कि सेट ऑफ रैशनल इज नॉट कनेक्टेड। क्यों नहीं कनेक्टेड है? थिंक अबाउट इट। सो तो रेंज सेट कभी भी क्यू नहीं होगा। रेंज सेट कभी भी क्यू नहीं होगा। कुछ और हो सकता है, क्यू नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि फिर रेंज सेट होगा क्या, राइट है। सो देयरफॉर देयर डज नॉट। यहाँ जो हमें क्वेश्चन पूछा था, हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि f to r whose image is contained, so there exists a non constant continuous function whose range set is contained in q। ठीक है, एक चीज ये हो गया। सो रेंज सेट कभी क्यू नहीं होगा, कोई बात नहीं। और साथ ही साथ ये भी देखो, लेकिन ये बोल रहा है कि क्यू का सबसेट होना चाहिए। किसका सबसेट होना चाहिए? क्यू का। ओके, और इसमें कम से कम दो एलिमेंट होना चाहिए। अब एक चीज ये देखो कि द कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ क्यू आर सिंगल्टन्स। ठीक है, क्यू के जो कनेक्टेड सबसेट्स होंगे वो सब के सब सिंगल्टन्स होंगे। सो देयरफॉर अगर अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है आर टू आर, और उसका इमेज कंटेंट हो गया क्यू के अंदर, तो भाई साहब वो फिर सिंगलटन ही होगा। बिकॉज ऑफ दिस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वाई एंड हाउ, ये दो चीज आप जस्टिफाई करेंगे। ठीक है,
क्यों कनेक्टेड सबसेट सिंगलटन्स होंगे, जस्ट ट्राई टू प्रूव इट, ठीक है। सो आर टू आर अगर कंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं तो रेंज सेट इसके अंदर कंटेन होगा, रेंज सेट सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। सोच दिस, तो आपका ये आ गया। ओके, सो वंस इज डन, सो इमेज ऑफ आर इज कंटेन इन क्यू एंड रेंज सेट इसके बराबर है। सो हाँ, रेंज सेट आपका सिंगलटन वाई आ गया, सो एफ इज कांस्टेंट। So that means there is no non-constant continuous function from R to R whose range set is contained in Q। कहने का मतलब R से R के बीच में कोई भी continuous function है इसका range set Q के अंदर है तो वो constant होगा। तो नॉन कांस्टेंट फंक्शन फ्रॉम R to R जो कंटिन्यूस है उसका रेंज कभी भी Q के अंदर completely contained नहीं होगा, ठीक है। राइट है, सो दैट्स अ प्रूफ, सो देयर इज नो सच फंक्शंस, ठीक है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सो नो सच कंटिन्यूस फंक्शन। सो डू वी हैव, नो, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, क्यू का कनेक्टेड सिंक, आर का कनेक्टेड सबसेट्स, और फिर वो जब क्यू में देखे तो क्यू का कनेक्टेड सबसेट कैसा होगा, दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू शुड आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है तो बहुत ही बेसिक, लेकिन जिसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट है। तो जो लोगों को डर होता है कनेक्टेड चीज़ों से, कनेक्टेड पार्ट से, कि ये कनेक्टेड कैसे हो रहा है, डिसकनेक्टेड कैसे हो रहा है, तो ये क्वेश्चन उस सेंस में थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हमने दी हैं जो आपको सोचना है, ठीक है। और जो लोग इस चीज़ को और अच्छे से सोचना चाहते हो, डीपली सोचना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ रेगुलर बैच है, 2 जून से स्टार्ट होगा। CSR नेट जून 20 दिसंबर के लिए, अ, स- हाँ दिसंबर 2026 के लिए, या फिर अगले साल जून के लिए, ठीक है। या गेट, एनबीएचएम, TFR 2027 के लिए, या PhD एग्जाम्स के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।